जय हिंद। मैं शमशाद आलम। चंद्रशेखर रावण लोकसभा में विनेश फोगाट को लेकर काफी ज्यादा जो है कि डिस्कस किया और चंद्रशेखर रावण जो है कि लोकसभा के स्पीकर से एक मांग किया विनेश फोगाट के लिए। आखिर वो कौन सा मांग है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन कर गए वो गल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। महिला विरोधी चुप रहे। चलिए पहले ये समझते हैं कि विनेश फोगाट जो है कि पेरिस ओलंपिक में कैसे डिस्क्वालीफाई हुई है। और ये डिस्क्वालीफाई जो है कि एक साजिश के तहत किया गया, वरना भारत में जो है कि गोल्ड पक्का था कि जो है कि विनेश फोगाट लेके आ रही थी कुश्ती में। लेकिन होता क्या है कि उसका 100 ग्राम वेट को लेकर जो है कि उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये बात ये कहा जाता है कि पूरे रात भर जिस तरह से विनेश फोगाट मेहनत की, अपनी नाखून कटवाई, बाल कटवाए, उसके बावजूद भी जो है कि वेट कम नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे साजिश क्या था और कौन लोग इस साजिश में थे, ये पूरा देश जानना चाहता। लोग जो एक आस में थे, उम्मीद में था, क्योंकि जिस तरह से वो फाइनल में पहुंची थी वाकई में तारीफे काबिल था। किसे वो हराई थी, ये भी बात तो सवाल था, क्योंकि गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन एक साजिश के तहत उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पेरिस ओलंपिक में। इस बात को लेकर नगीना सीट से लोकसभा जो चुनाव जीते चंद्रशेखर रावण, वो स्पीकर महोदय से कहते हैं कि स्पीकर महोदय, जिस समय हमारी बेटी, हमारी बहन जब पेरिस से वापस वतन लौटेगी तो उसे इसी कक्ष में लाके, आने की देश की पार्लियामेंट में लाके उसे सम्मानित किया जाए। ये बात वाकई में जो है कि जो उठाया गया है, मैं चंद्रशेखर रावण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने उस बेटी के लिए या उस बहन के लिए आपने जिस तरह से आवाज उठाया पार्लियामेंट में, ये तारीफे काबिल है। अब यहां पर यह है कि इस बात को लेकर विनेश फोगाट आहत होती है और संन्यास ले ली कुश्ती से वो, और कही कुश्ती जीत गया मां, मैं हार गई, ये बात कही। लेकिन कुछ जो ओलंपिक वाले लोग हैं, जो हमारे पूर्व में ओलंपिक में जो खेले हैं, उनका कहना है कि अगर वो संन्यास ली है तो फिर उसे वापस लाया जा सकता है। और कुछ लोगों का कहना यह है जितना एक गोल्ड मेडलिस्ट को सुविधा दिया जाता है अपने देश में, उतनी सुविधा उसे मिलनी चाहिए। और वाकई में जो है कि अगर पूरे हिंदुस्तान के आवाम से अगर पूछा जाए तो क्या विनेश फोगाट को वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो सुविधा गोल्ड मेडलिस्ट को होता है। पूरा देश में अगर वोटिंग कर दिया जाए तो सभी लोग का 100% वोटिंग रहेगा कि विनेश फोगाट को वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो साजिश के तहत हारी है। 100 ग्राम वेट को लेकर है, जबकि पूरे रात भर मेहनत करती है, पसीना बहाती है, मतलब वो रेसलिंग करती है, साइकिलिंग करती है, उसके बावजूद भी जो है कि आखिर क्या हुआ था। उनका जो मेंटोर होगा, उनका जो मेडिकल वाले लोग होंगे, जो पूरी टीम होगी, वो टीम कहां थी, ये सवाल तो बनता है और सवाल पूछता भी है, क्योंकि आस था। और वाकई में विनेश फोगाट जो है देश को गोल्ड मेडल दिलाती, और लेकिन दिलाई भी, इस बात को नकार नहीं सकते। अगर आप गलत तरीके से किसी को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो उसका फिर कोई बात नहीं है। अगर आपको सच के राह पे अगर लड़के दिखाते तो हमारे देश की बहन या हमारे देश की बेटी जरूर जो है कि गोल्ड मेडल भारत लाती। दूसरा गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के ऊपर जो है कि हमें उम्मीद था, हालांकि वो सिल्वर मेडल को लाए हैं, ये भी तारीफे काबिल है भाला फेंकने में। और पहला जो है कि स्थान जो गोल्ड मेडल लेके गए वो बगल का देश पाकिस्तान वो लेके गया। अब यहां पर चंद्रशेखर रावण जो है कि और पार्लियामेंट में इस बात को कहा कि आपने तो जो है हरियाणा के लिए जो बजट है वो बजट भी आपने कम कर दिया, जबकि हरियाणा से ही ज्यादा मेडल मिलता है, क्योंकि हरियाणा के लोग ओलंपिक में ज्यादा जाते हैं, मतलब मेडल वहां से मिलता है, लेकिन आपने उसका बजट घटा दिया। और लास्ट में जो है सत्ता दल के कुछ लोग जो है कि जब पार्लियामेंट में खड़े होके चंद्रशेखर रावण की बात को दबाने की बात करते, चंद्रशेखर रावण ने एक बात कहा कि आप तो जो है कि आप चुप ही रहिए क्योंकि आप महिला विरोधी हैं। और वो महिला विरोधी क्यों किए हैं, तो विनेश फोगाट को लेकर आज से अगर पीछे कुछ टाइम चले जाएं तो किस तरह से हिंदुस्तान के सड़क पे जो है कि घसीटा गया था, ये बात भी पता है लोगों को। अगर सच में अगर खंगाला जाए तो इस साजिश में कुछ पर्दाफाश जरूर होगा और बेनकाब भी लोग होंगे।
अब देखिए क्या होता है। जिस तरह से पिछले बार नीरज चोपड़ा जो है कि गोल्ड मेडल भाला फेंकने में जीता था, जो देश पूरा गर्व था, और इस बार भी जो है कि नीरज चोपड़ा पे हमें गर्व है और बहन विनेश फोगाट के ऊपर भी जो है कि हमें गर्व है। हालांकि वो मेडल नहीं लाई, लेकिन वो मेडल से ऊपर है। हमारी बहन विनेश फोगाट के सामने गोल्ड मेडल भी छोटा है। वो गोल्ड मेडल सिर्फ मेडल समझ लिए, लेकिन वाकई में जो है कि गोल्ड मेडल वही है, गोल्ड मेडलिस्ट वही है। क्या लगता है आपको कि मैंने जो कहा, चंद्रशेखर रावण की जिस तरह से बात हुई है वहां पे, जिस तरह से वो पार्लियामेंट में आवाज उठाया, क्या लगता है आपको वो आवाज सही है? अगर आवाज सही है तो फिर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।